जय हिंद दोस्तों, मैं आशुक और आप सभी का अपनी इस क्लास में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पेट डीआई जो डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा आपका। यूपी ट्रिपल एस सी जो पीईटी का एग्जाम है वो अभी अक्टूबर में होना है और 15 या 16 अक्टूबर को उसका होना प्रस्तावित है। मतलब 15 या 16 अक्टूबर को जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो उस एग्जाम में क्या होता है, अगर आप उसका सिलेबस देखोगे तो उसके सिलेबस में देखो क्या है। सिलेबस में अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो जो यूपी पेट का सिलेबस है उसमें हिस्ट्री आएगी 5 नंबर की। उसके बाद 5 नंबर का नेशनल मूवमेंट, जियोग्राफी 5 की, इकोनॉमिक्स 5 की और कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जनरल साइंस आएगी 5 नंबर की, अर्थमेटिक 5 नंबर का आएगा और जनरल हिंदी 5 नंबर की, जनरल इंग्लिश 5 नंबर की, रीजनिंग 5 नंबर की, करंट अफेयर 10 नंबर की। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आएगी और हिंदी अनरीड पैसेज पैसेज आएंगे। पैसेज में क्या होगा, आपको उसको पैसेज को पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 10 नंबर का ये है। उसके बाद क्या है, देखो ग्राफ इंटरप्रिटेशन, 2 ग्राफ आएंगे 10 नंबर के, यानी कि 5 नंबर का एक ग्राफ। तो 10 नंबर तो यहां से आ गए। और टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, तो टेबल यहां पे आएगी, यानी कि 10 नंबर की टेबल। तो ये जो आपके एग्जाम में ये दो ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ इंटरप्रिटेशन और टेबल इंटरप्रिटेशन, दोनों क्या है, डीआई का पार्ट है। किसका? डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो ये टोटल हुआ आपका 20 मार्क्स का। कितने नंबर का हुआ भाई? 20 नंबर का। तो आपके पेपर में जो है 20 नंबर वो कहां से है? डीआई से है, ठीक है। और डीआई के क्वेश्चन सोल्व करना इतना कठिन नहीं होता, मतलब बहुत ही इजीली आप सोल्व कर लोगे। अगर आपने उसकी 3-4 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है तो आप इस पोर्शन में 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। तो आपका ये 20 में से 20 कैसे स्कोर होगा, उसी के लिए मैं क्या करवा रहा हूं, मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये क्लास डेटा इंटरप्रिटेशन की, जिसमें मैं आपको ग्राफ इंटरप्रिटेशन यानी कि जितने भी प्रकार के ग्राफ है, एक तो बार ग्राफ, फिर पाई ग्राफ और एक पिक्टोग्राफ, ठीक है, तीनों तरह के ग्राफ करवाऊंगा। उसके बाद है टेबल इंटरप्रिटेशन, टेबुलेशन बोलते हैं जिसे। एक टेबल दी होगी, उसमें कुछ डेटा होगा, उस डेटा से फिर क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं ये सब मैं आपको कराऊंगा। तो ये लगभग 2 से 3, 3 या 4 क्लास में लगभग ये मान के चलो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये मेरी 4 क्लास कंप्लीट, पूरी की पूरी 4 क्लास देख लेते हो तो ये गारंटी मेरी है, अगर आपने ईमानदारी से क्लास देखी है तो आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे। मैं एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा, ठीक है। मैं 20 में से 19 की भी बात नहीं कर रहा। अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो 20 में से पूरे 20 आएंगे, 19 भी नहीं भाई, पूरे कितने आएंगे? 20 नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये इतना कठिन नहीं होता। और जो मैंने प्रीवियस ईयर वाला देखा था फैक्ट, मैंने भी खुद भी दिया था, मतलब बहुत ही आसान टेबल आई हुई थी, बहुत ही आसान ग्राफ थे उसमें, ठीक। तो आपको क्या करना है, बस आप मेरी ये क्लास देख लीजिए, 3-4 जितनी भी क्लास होगी, ये पूरी पूरी क्लास आपको देखनी है। क्वेश्चन जो भी होंगे उन्हें अपने हाथ से अपनी कॉपी में सोल्व करके देखना है, ठीक है। उसके बाद पेपर में जाना, पूरे 20 में से 20 नंबर यहाँ पे आप इन दो पोर्शन में स्कोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहले ही क्वेश्चन क्या है, इस तरह का ग्राफ आएगा। इस वाले ग्राफ को बोलते हैं भाई बार ग्राफ। क्या बोलते हैं? बार ग्राफ, ठीक है। ये वाले ग्राफ क्या होते हैं? बार ग्राफ, जिसमें ये दंड होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको दंड आरेख, ठीक है। ऐसे इस तरह का ग्राफ बना होगा, क्या बोलेंगे इसको भाई? दंड आरेख। अब देखो क्वेश्चन कैसे देता है, इसमें 2 लाइन देगा, एक ये एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जैसे इसने क्या दिया, इसने कुछ कंट्रियों के नाम दे दिए, जैसे भूटान, जापान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया और फ्रांस। उसी तरह इस पे वाई एक्सिस पे क्या दे दिया इसने? बर्थ रेट, ठीक है, उनकी जन्म दर। जन्म दर जैसे यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40। अब जैसे ये 30 पे खत्म हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसकी बर्थ रेट कितनी है भाई? 30 है। इसकी 28 है, इसकी 32, इसकी 40, 66, 80, 60। इस तरह से आप इसको समझोगे, ठीक है। पढ़ना आ गया भाई, इधर देश के नाम दिए हुए हैं, इधर बर्थ रेट दी हुई है, 30, 28, 32, इस तरह से। तो ये तो है इसे पढ़ने का तरीका, कैसे आप समझोगे कि इसमें दिया क्या है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है विभिन्न देशों की जन्म दर, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे होंगे इस पे, क्वेश्चन ऐड करते हैं। जैसे इसने पहले ही क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पूछा है भाई क्वेश्चन? इसे थोड़ा सा छोटा कर लो।
अब पढ़ो भाई इसे क्वेश्चन के साथ। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किस देश की जन्म दर ऑस्ट्रेलिया की तुलना में 20% कम है? अब क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसने पूछा क्या है मेरे से? पूछा है भाई उसने ऑस्ट्रेलिया की जन्म दर से। किसकी जन्म दर से? ऑस्ट्रेलिया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में जो ग्राफ दिया हुआ है वहां पे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ढूंढो। ऑस्ट्रेलिया दिखाई दिया ये रहा। अब ऑस्ट्रेलिया की जन्म दर कितनी है? 40। कितनी है भाई? 40। ऑस्ट्रेलिया की जन्म दर 40। अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में 20% कम है, यानी कि 20% कम चाहिए हमें। तो इसका जब 20% कम करोगे, यानी कि इसका 20% निकाल लो। 20% हटाने के लिए बटे में 100 लगाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8। तो 40 का 20% है 8, उसे चाहिए 20% कम। तो क्या करेंगे भाई हम? 40 में से 20% घटा देंगे इसका, यानी कि 8। तो कितना आ गया भाई हमारा? 40 में से 8 जाएंगे 32। अब पूछ रहे हो मेरे से किस देश की जन्म दर ऑस्ट्रेलिया की तुलना में 20% कम है, यानी कि 32 है। क्या पूछ रहा है कि किस देश की जन्म दर क्या है? 32 है। अब दोबारा से ग्राफ में देखोगे, ग्राफ में देखा मैंने यहाँ पे 30, 28 और ये मिल गया मुझे 32। किसकी है भाई? नेपाल की। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? नेपाल। तो नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी जन्म दर ऑस्ट्रेलिया की तुलना में 20% कम है। समझ में आया? देखो बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व किया इसको। इसी तरह क्वेश्चन आपको पेपर में सोल्व करने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, उसके बाद थोड़ा सा लेवल बढ़ता चला जाएगा भाई। अब इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये हाँ देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हमारे से, पढ़ो एक बार इसे। हाँ क्या कह रहे हैं भाई? निम्न जन्म दर वाले देशों की संख्या की तुलना में औसत जन्म दर वाले उधर भी है क्या कुछ? हाँ, देशों की संख्या का अनुपात बताइए। वो क्या कह रहा है कि निम्न जन्म दर वाले देशों की संख्या की तुलना में औसत जन्म दर वाले देशों की संख्या का अनुपात बताइए। अब निम्न जन्म दर कौन सी होगी? जो औसत से कम होगी वो निम्न होगी। और उसके बाद पूछ रहे हैं मेरे से औसत जन्म दर वाले देश, ठीक है। तो क्या निकाल देंगे हम भाई? औसत जन्म दर वाले देश की संख्या का अनुपात, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग हायर बर्थ रेट टू द नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग लोअर बर्थ रेट ऑफ एवरेज। ये थोड़ी हिंदी इसकी गलत लिखी हुई है, इंग्लिश में पढ़ो। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो औसत से कम वाले हैं, औसत जन्म दर से कम वाले और औसत जन्म दर से अधिक वाले टोटल देशों की संख्याओं का अनुपात पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया भाई? मान लो ये क्या है? ये बीच में एवरेज है। क्या है? एवरेज। एक तो कह रहा है कि एवरेज से ज्यादा वाले, ठीक है, और एक एवरेज से कम वाले, इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, एवरेज से कम और एवरेज से ज्यादा। अब ये कैसे पता करोगे तुम ज्यादा कम कौन से है? उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई? एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज निकालने का क्या तरीका है? संख्याओं का कुल योग बटे कुल संख्या। अब यहां से एवरेज निकालने के लिए इन सबको क्या करोगे? ऐड करोगे। 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 66 प्लस 80 प्लस 60, ठीक है। देखो पेट के एग्जाम में बहुत टाइम होता है हमारे पास, क्योंकि पेपर इतना बड़ा नहीं है। आराम से आप लिख के भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। 66, उसके बाद क्या है? 80 और फिर 60, 80 और फिर 60। आप आराम से भी ऐड कर लोगे, तब भी आपको समय की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे साइड में लिख के और तब ऐड कर लेना, ठीक है। अभी डायरेक्ट करते हैं, देखो कैसे करोगे। 60 और 80 140, 140 में 60 जोड़ो, कितना हो गया? 200। 200 में 4 जोड़ोगे 240, 270, 290 और 30 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा भाई? 320। 320। अब देखो 8 और 2 10, 330 हो गए और 336, कितना आ गया भाई? इसका टोटल कितना आ गया? 336। समझ में आई बात? ऐड कर दिया हमने। अब काउंट करो ये कितने देश है? 1 2 3 4 5 6 7, कितने देश है भाई? 7 देश है। तो इसे 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 से डिवाइड करोगे कितनी बार कटेगा भाई? 7 चौक 28, बच गए कितने? 56, 7 अठी 56, कितना आ गया? 48। तो औसत क्या आ गया भाई? औसत हमारा आ गया 48।
अब अगर औसत 48 है, अब ये देखो भाई इससे कम वाले कितने हैं और ज्यादा वाले कितने हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंट्रीज हैविंग हायर बर्थ रेट, पहले लेने हैं ज्यादा वाले, देखो ये पढ़ लेना, औसत में हैविंग हायर बर्थ रेट टू द नंबर ऑफ हैविंग लोअर बर्थ रेट, पहले लेने हैं ज्यादा वाले, बाद में लेने हैं कम वाले। तो अब देखो 48 से ज्यादा वाले कितने देश हैं, देखो भाई काउंट करो, 48 से ज्यादा कितने हैं भाई, 1 2 3, 3 देश ऐसे हैं जो 48 से ज्यादा हैं, तो यानी कि 3। अब कह रहा है औसत से कम वाले, अब देखो 3 ज्यादा है तो 4 कम होंगे, टोटल 7 थे ना भाई, टोटल देश थे 7, ज्यादा वाले हो गए 3, तो कम वाले कितने बचे 4, तो इसका अनुपात क्या आ गया 3:4, ऑप्शन नंबर डी। इतनी बात समझ में आई। देखो बड़े प्यार से आप क्वेश्चनों को सोल्व कर लोगे, अगर बस डेटा को बहुत ध्यान से पढ़ना एक बार, उसके बाद 4 5 सवाल आएंगे, देखो एक ग्राफ से 5 सवाल, 5 के 5 सवाल आप बहुत आसानी से कर लोगे अगर आपने डेटा बहुत ध्यान से पढ़ लिया है। ठीक है, अगले पेज पे ऐड कर देते हैं, कितने क्वेश्चन हो गए, तो क्वेश्चन क्या है, पहले ग्राफ भी ऐड करना पड़ेगा, ग्राफ इधर क्वेश्चन, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा गया है औसत जन्म दर ऑस्ट्रेलिया के जन्म दर की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। औसत जन्म दर ऑस्ट्रेलिया की तुलना में, अभी मैंने एवरेज निकाला था, एवरेज जो इसकी जन्म दर थी कितनी निकाली थी भाई, अभी एवरेज निकाला था अभी हमने कितना 48, औसत जन्म दर कितनी है 48। अब क्या कह रहा है कि औसत जन्म दर ऑस्ट्रेलिया के जन्म दर की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है। अब ऑस्ट्रेलिया की देखो, ऑस्ट्रेलिया की कितनी है 40, अब ये बताओ ये 40 से जो है अधिक है या कम है, औसत तो अधिक है, कितना अधिक है 8, किसकी तुलना में पूछ रहा है, ऑस्ट्रेलिया की जन्म दर की तुलना में, तो नीचे क्या लिख दोगे, ऑस्ट्रेलिया की कितनी है 40, और पूछ रहा है कितने प्रतिशत, तो परसेंटेज में निकाल दोगे, 8 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 8 5 40, 5 से 20 बार, कितना आ गया 20%। अब बताओ ऑस्ट्रेलिया की तुलना में ये ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तुलना में 20% ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, 20% ग्रेटर। औसत जन्म दर ऑस्ट्रेलिया की जन्म दर की तुलना में, ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपेयर करवा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है, इसलिए हमने क्या लगा दिया 20% ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला सवाल इसी का क्या है, ये क्या कह रहा है भाई इस क्वेश्चन में, हाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बात, ठीक है क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कहा, निम्नलिखित में से किस देश की जन्म दर की जोड़ी समान है, किस देश की जन्म दर की जोड़ी समान है, मतलब किसकी जन्म दर जो है इक्वल है, ऑस्ट्रेलिया एंड भूटान और इंडिया, यानी कि क्या कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और भूटान की जोड़ के इंडिया के बराबर है। तो देखो भाई ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, ऑस्ट्रेलिया में कितनी है 40, उसके बाद भूटान में कितनी है 30, 40 और 30 कितना हो गया 70, और इंडिया में कितनी है 80, तो इसका मतलब पहले वाला सही नहीं है, पहला गलत हो गया। उसके बाद था फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया इक्वल टू इंडिया प्लस भूटान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जोड़ो, फ्रांस कहां पे है ये रहा, फ्रांस में कितनी है 60, फिर क्या कहा ऑस्ट्रेलिया में कितनी है 40, कितना हो गया भाई 100, ठीक है। दूसरा कहा इंडिया एंड भूटान, इंडिया में कितनी है 80, भूटान में कितनी है 30, कितना हो गया 80 और 30 110, तो ये वाला भी बराबर नहीं है, ये भी गलत। तीसरा क्या कहा यूएसए की किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, यूएसए की देखो कितनी है 66, यूएसए की कितनी है 66, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया की है 40 और जापान की कहां पे है ये रही 28, तो 40 और 28 जोड़ोगे जब तुम कितना आ जाएगा भाई 68, तो ये भी बराबर नहीं है। लास्ट बचा जापान एंड नेपाल,
इक्वल टू फ्रांस। जापान की कितनी है 28 और नेपाल की कितनी है, कहाँ है नेपाल, ये था 32। 28 और 32 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई 60। वो क्या करें इक्वल टू फ्रांस, फ्रांस की कितनी है 60, तो क्या ये बराबर होगी, हाँ बिल्कुल बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, कैसे करने हैं क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं देखो डीआई के, और पेट में तो मुझे लगता है आसान ही आएगा, कोई इतना कठिन सवाल नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ में आया था ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाई इसी ग्राफ का ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द बर्थ रेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस इज हाउ मेनी टाइम्स टू द सम ऑफ द बर्थ रेट्स ऑफ इंडिया एंड भूटान। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की जन्म दर का योग भारत और भूटान की जन्म दर का योग का कितना बार है, मतलब कितना है इसका, कितने गुना है। ठीक है, अब पहले ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की देख लो। ऑस्ट्रेलिया की कितनी है, ये रही ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की है 40। उसके बाद फ्रांस की कितनी है 60। 40 प्लस 60 कितना हो गया भाई 100। ये दोनों तो मिला के हो गई 100। अब कह रहा है कि जन्म दर का योग भारत और भूटान की जन्म दर का योग का कितना बार है। भारत और भूटान की देख लो कितनी है, भारत की यही 80 और भूटान की कहां पे है, भूटान की 30। 80 प्लस 30 करोगे कितना आ गया भाई 110। ठीक है, योग के कितने बार है, द सम ऑफ द बर्थ रेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस इज हाउ मेनी टाइम्स द सम ऑफ द बर्थ रेट ऑफ इंडिया एंड भूटान। तो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ इंडिया एंड भूटान, तो इंडिया और भूटान का तो नीचे आएगा 110, ऊपर क्या आएगा 100। कितने गुना है भाई, एक जीरो से एक जीरो कट गई 10/11। 10/11 का मतलब क्या आ जाएगा 9.91। देखो काट लो इसे, यहाँ पे 10 पे नहीं चलेगा, पॉइंट लगाई, एक जीरो लगा ली, 11 नम 99। कितना बच गया, एक पॉइंट लगी हुई है, एक जीरो लगाओगे तुम। ठीक है, तो लगभग कितने में आ गया ये 0.91। ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आई क्या भाई 0.91। तो ये पहला क्वेश्चन था बार ग्राफ का, जिसमें हमने क्या करा क्वेश्चन सोल्व किए। थोड़े से आसान सवाल थे, पहला क्वेश्चन था क्योंकि, और इसमें सिंगल बार था, मतलब यहाँ पे जो ये बार भी था वो क्या लिया हमने, सिंगल बार वाले क्वेश्चन किए। ठीक है, अब बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन देखोगे आप, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये देखो क्या दिया है, रियल जीडीपी ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ। हाँ ये क्या दिया हुआ है, जीडीपी ग्रोथ दी है एनुअल परसेंटेज चेंज में। ये तो मतलब 1993 में, 94 में, 95 में, 96 में, 97 में, 98 में, 99 में। ठीक है, क्या दिया हुआ है, इधर तो सन दे दिया भाई 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, और इधर दे दिया देखो ये पॉइंटों में परसेंटेज में बढ़ोतरी 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर दें और साफ दिखाई देगा भाई तुम्हें। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस पे, क्वेश्चन सेम पहले वाले की तरह करना है, डेटा को बड़े ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चनों के उत्तर दो बस। ठीक है, क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा, पिछले वर्ष के मुकाबले जीडीपी वृद्धि में किस वर्ष की गिरावट अधिकतम है। ये कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष की गिरावट अधिकतम है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहां से शुरू करेंगे हम, यहाँ पे गिरावट हुई नहीं, यहाँ पे तो भाई बढ़ा, फिर यहाँ पे गिरावट हुई, यहाँ थोड़ी सी, यहाँ पे हल्की सी गिरावट हुई। ठीक है, तो एक तो ये वाला देख सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी बढ़ोतरी हुई, ये भी नहीं चेक करना, यहाँ पे गिरावट हुई और यहाँ पे हुई बहुत ज्यादा गिरावट, जो सामने साफ साफ दिख रही है। वैसे तो क्वेश्चन को बिना सोल्व करे भी कर दोगे आप। सबसे जीडीपी वृद्धि में किस वर्ष की गिरावट अधिकतम है, पिछले वर्ष के मुकाबले जीडीपी वृद्धि में किस वर्ष की गिरावट अधिकतम है, तो साफ साफ दिख रही है भाई, इसकी तुलना में सबसे अधिक गिरावट 1998 में हुई। डायरेक्ट कर दो। वैसे अगर बहुत ही मतलब क्लोज डिफरेंस होता है यहाँ पे, बहुत ही पास, तो फिर हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 3.95 की तुलना में
9.5 की तुलना में गिरावट कितनी आई है भाई, कितनी आ गई 3.73। ठीक है, और यहाँ पे गिरावट आई है तो इसे भी चेक करते हैं 4.32 और ऊपर 4.16। उसके बाद यहाँ पे गिरावट आई है बहुत ज्यादा तो इसे भी चेक करते हैं भाई, जैसे 4.16 ऊपर क्या आएगा 2.54। तो इस तरह से हम क्या करते फिर ये देखते इन सारी भिन्नों में सबसे कम कौन सी है, सबसे अधिक कौन सी है, पिछले वर्ष के मुकाबले सबसे ज्यादा गिरावट देखनी ना तो सबसे बड़ी भिन्न चेक करते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इसी में सबसे ज्यादा गिरावट आई तो 98 इसका सही जवाब है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, इसी का क्या है दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो ध्यान से पढ़ो इसे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा इसने, फाइंड द एवरेज ग्रोथ ओवर द ईयर्स, कह रहा है वर्षों की औसत वृद्धि का पता लगाए, औसत बतानी है, एवरेज कितना है। ठीक है, तो एवरेज निकालने का वही तरीका, सबको जोड़ोगे बटे में कितने हैं ये भाई 93 से लेके 99 तक कितने हो गए 3 और 4 7 से डिवाइड कर दोगे तो सबको ऐड करो पहले फटाफट। कैसे करोगे, जैसे मर्जी कर लो, कॉपी में लिख के कर लो चाहे या फिर डायरेक्ट यहीं पे कर दो। देखो करोगे भाई कितना हो गया 1 और 4 5 और 6 11 11 और 2 13 13 और 3 16 16 और 5 21 21 और 8 कितने आ गए 29 का लिख दोगे 9 यहाँ पे। ठीक है, 2 और 3 5 और 5 10 और 1 11 11 और 3 14 14 और 7 21 21 और 9 30 30 और 6 36 बचेगा कितना 3 3 2 5 और 2 7 और 4 11 4 15 और 3 18 21 22 23 कितना आ गया 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो ये तो आ गया इनका सम। ऐड कर दिया हमने, अभी कितने हैं भाई टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं भाई टोटल 7। तो एवरेज निकालने के लिए सम अपॉन में टोटल नंबर कितना है 7 7 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा भाई 7 से 21 बच गया 2 पॉइंट लगाओ, फिर 7 से 21 बच गया कितना भाई 5 59 7 8 56 तो 3.38 लगभग, ऑप्शन नंबर सी 3.38 लगभग में क्या है 3.38 जो कि इसका सही जवाब है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके कैसे कर रहे हैं भाई हम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, इसी ग्राफ का अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में 1994 में विकास की अनुमानित प्रतिशत वृद्धि का पता लगाए। पिछले वर्ष की तुलना में 1994 यानी कि क्या है इसका भाई, कहने का मतलब है कि जो 1994 में हुआ वो उसके पिछले वर्ष की तुलना में यानी कि 93 की तुलना में विकास की अनुमानित प्रतिशत वृद्धि, देखो कितने प्रतिशत वृद्धि होगी तो 2.68 से कितना हो गया 3.95, कितना हो गया भाई 3.95, तो 2.68 से कितना हो गया 3.95। अब पूछ रहा है मेरे से परसेंटेज में, तो क्या करेंगे गुना में 16 कर देंगे, यहाँ पे गुना में 100। अब इसे काट दो, ठीक है, एक पॉइंट से पॉइंट उठ गया ये। ठीक, अब क्या होगा भाई, काट लो इसे 5 से 2 से, 2 ही कम 2 2 होती है 6 2 4 8, ये 50 बार कट गया, एक बार और काट दूंगा 6 के 12 7 14 25 6 पंजे 30 7 पंजे 35, पूरा तो नहीं कटेगा, ठीक है 6 पंजे 30 7 पंजे 35, पूरा तो नहीं कट रहा इससे, तो ऐसे काट लोगे पॉइंट में, क्या कर सकते हैं, कितनी बार जाएगा भाई, इससे इसको काटोगे 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35 यानी कि 335, 5 बार काटोगे तो 335, बच गया कितना
335 घटाओगे इसमें से बच गया 60। कितना बच गया भैया आपका 60। उसके आगे एक पॉइंट लगाओ, एक और जीरो लगा दो। ठीक है, अब ये लगभग इससे 9 बार कट जाएगा। कितनी बार काट दो इसे? लगभग 9 बार। इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 25 निम्मा 225, 5 हासिल को 22 और 25 पंजे 125। 125 में 22 जोड़ोगे कितना होगा? 125 और 147। तो कितना आ गया भाई? 147.5। तो वृद्धि कितने की हुई? देखो 100 से ज्यादा जितना भी नंबर है वही इसमें वृद्धि हुई। 100 से ऊपर जितना भी नंबर है वो क्या होगी? इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो 100 के ऊपर देखा मैंने कितना है भाई? 47.5। तो लगभग कितने की वृद्धि हुई भाई? 47.5 की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं। लगभग में उत्तर पूछा है इसने। ठीक है, देखो ये कैसे हुआ? कोई भी संख्या क्या है अपने आप में 100% होती है। अब उसके बाद 100% के बाद जितनी भी वो ज्यादा या कम होगी वो क्या होगी? उसकी वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, अब ये कितना है मेरा? 147.5%, यानी कि 100% तो वो पहले ही था। अब वृद्धि कितने की होगी? 47.5% की। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, थोड़ा सा लेवल हाई हुआ है, कैलकुलेशन बढ़ी, बस कॉन्सेप्ट वही है, करने का तरीका सेम है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन सी लग रही होगी। ठीक है, यहीं पे कर सकते हैं। अगले ही पेज पर कर लो। ये ग्राफ भाई, ठीक है, और ये रहा अगला क्वेश्चन। ये हो गया। ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 94 में वृद्धि। एक ही क्वेश्चन बचा है इस वाले ग्राफ का। ठीक, बताओगे भाई अब क्या कह रहे हैं? जीडीपी वृद्धि कितने वर्षों में औसत से ऊपर है? तो आपको ध्यान हो, अभी मैंने औसत निकाला था, इसका कितना आया था भाई? एवरेज याद है किसी को? याद होना चाहिए, 3.38 आया था इसका एवरेज। क्या निकाला था हमने अभी थोड़ी देर पहले? एवरेज निकालना था। कितना आया था? 3.38। पूछ रहे जीडीपी वृद्धि कितने वर्षों में औसत से ऊपर है, यानी कि 3.38 से ऊपर है। अब मैंने देखा 3.38 से ऊपर ये रहा, और ये भी ऊपर ही है 3.38 से, और एक ये रहा और एक ये रहा। तो कितनी बार ऊपर है भाई? 4 बार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4। कितने वर्षों में ऊपर है? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में जीडीपी जो है औसत से ऊपर है। कितनी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन कराए आपको। दोनों क्वेश्चन सिंगल बार पे थे, थोड़े से आसान क्वेश्चन थे। पहले वाला बहुत सिंपल, दूसरे वाले में थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल भी क्या है? बार ग्राफ करिए। आज की इस क्लास में हम सारे बार ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे। अगली क्लास में फिर पिक्टोग्राफ या फिर पाई चार्ट कुछ ले लेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है? ये रहा भाई ग्राफ इसका। अगले सवाल का ग्राफ को ध्यान से पढ़ो, एक बार ध्यान से समझ लो। क्या कह रहा है कि दिए गए दंड आरेख, दंड आरेख बोलते हैं इसको, बता दिया मैंने। विभिन्न कंपनियों का स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले सेंट जेवियर्स कॉलेज के प्रथम वर्ष बीकॉम, क्या भाई? प्रथम वर्ष बीकॉम के छात्रों की संख्या को दर्शाता है। बार चार्ट का अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? 2 बार दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो ये ब्लू कलर का और एक ये रेड कलर का। 2 बार दिखाई दे रहे। अब 2 बार का मतलब क्या है? देखो ये ब्लू का मतलब क्या है? लड़के। ब्लू का मतलब क्या है? लड़के। और रेड वाले का मतलब क्या है? लड़कियां। ठीक है, यहाँ पे नीचे दिए हुए क्या है? कंपनियों के नाम। जैसे फोन की कंपनी है, सैमसंग का है, ये सोनी के फोन है, नोकिया के, और ये अन्य फोन। ठीक है, यहाँ पे दी हुई है बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। पढ़ लिया आपने आराम से। इसका मतलब क्या है? सैमसंग के, जैसे सैमसंग को चेक करना है तो सैमसंग के नीले वाले हैं लड़के, यानी कि सैमसंग का फोन इस्तेमाल करने वाले 100 तो हैं लड़के और 180 है लड़कियां। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे देखना मुझे अन्य, तो 40 लड़के हैं जो अन्य फोन यूज करते हैं और 20 है लड़कियां। ठीक है, ये इसको पढ़ने का तरीका। बार ग्राफ समझ में आ गया क्या है इसका पूरे का मतलब? अब क्वेश्चन देखते हैं इसके। पहले क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है, इसमें सही पढ़ी हुई है पीडीएफ। पहला क्वेश्चन देखोगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? सैमसंग और सोनी के स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात है। ठीक है, कह रहा है कि सैमसंग और सोनी के स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। यहां पे तो ले लो बॉयज
और यहाँ पे ले लो गर्ल्स, और किसकी लेनी है, सैमसंग की। पहले देख लो सैमसंग और सोनी के बॉयज कितने हैं। देखो सैमसंग में बॉयज है ब्लू वाले, तो कितने हैं भाई सैमसंग में, 100 तो लड़के, और दूसरा है सोनी, सोनी में कितने हैं 160 लड़के, सोनी में कितने हैं भाई 160 लड़के। अब इन्हीं में क्या देखना है मुझे, लड़कियां। अब देखो सैमसंग में कितनी लड़कियां हैं 180, और सोनी में कितनी है 60। पूछ क्या रहा है मेरे से, इन दोनों का अनुपात। तो ऐड करोगे इन्हें, ये कितना हो गया भाई 240, और इधर कितना आ गया 260। इनका रेशियो निकाल लोगे तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 12, और इधर कितना आ जाएगा 13। तो क्या आ गया भाई अनुपात 13:12। कितना आ गया भाई 13:12, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना, ठीक है भाई। ब्लू का मतलब लड़के और लड़कियां, ठीक है। अब जैसे जैसे बोल रहे हैं, कह रहा है कि सैमसंग और सोनी में लड़के, तो सैमसंग में 100 लड़के, सोनी में 160, दोनों का ऐड कर दिया 260। फिर कह रहा है सैमसंग और सोनी में लड़कियां, सैमसंग में 180, सोनी में 60, दोनों का ऐड कर दिया 240। तो रेशियो कितना आ गया 13:12। आई बात समझ में। 2 बार ग्राफ आएंगे, अगर 2 बार होंगे वहां पे, तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। ये समझाने की कोशिश है मेरी इस सवाल के अंदर, कैसे आप लोग समझोगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या कह रहा है सवाल में। पढ़ो, कितने प्रतिशत लड़के सैमसंग के स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, कितने प्रतिशत लड़के सैमसंग के स्मार्टफोन का। अब देखो लड़के देखने मुझे कितने प्रतिशत, पहले तो निकालना पड़ेगा टोटल लड़के। भाई लड़कों का प्रतिशत कैसे निकलेगा, टोटल बॉयज, ऊपर क्या आएगा सैमसंग का यूज करने वाले लड़के, सैमसंग का फोन यूज करने वाले लड़के, और गुना में 100, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं हम इसका सैमसंग का प्रयोग करने वाले लड़कों का प्रतिशत। अब टोटल बॉयज निकालने के लिए देखो सबको ऐड करेंगे। देखो ये 100 160, ब्लू वाले सारे लड़के हैं, तो 100 + 160 कितना हो गया 260। 260 में 40 ऐड करोगे 300, और 200 500, और ये 40 ये 540। तो टोटल बॉयज कितने हो गए भाई 540, ठीक है। अब मेरे से पूछ रहा किसके है, सैमसंग के। सैमसंग वाले कितने हैं 100, और गुना में 100 लगा दोगे, सोल्व करोगे क्वेश्चन को, 0 से 0 बचा, तो कितना आ गया भाई 1000 बटे में 54, ठीक है। 27 से काट दो, 27 दूनी 54, ऊपर क्या आ जाएगा 500। तो 500 बटे 27 डिवाइड करोगे, कितनी बार कटेगा 27 ही कम 27, ठीक है। बच गया कितना भाई 27, 23 बच गया, यानी कि 230 बच गया। और 230 पे कितनी बार चलेगा 27 का टेबल बताओ, 3 सते 21, 3 अठे 24, हाँ तो लगभग कितनी बार चल जाएगा 8 बार। 7 अठी 56, 2 अठे 16, यानी कि 116। बच गया कितना 14। तो ये देख लो यहीं से आंसर आ गया आपका 18 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये रहा सी ऑप्शन, ठीक है 18.52, ठीक है। यहीं से आपका उत्तर पता लग गया होगा आपको, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है 18.52 का। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, सैमसंग का स्मार्टफोन उपयोग करने वाले लड़कों का प्रतिशत। आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। देखो अगर नहीं समझ में आता कोई भी क्वेश्चन, तो एक बार क्लास को क्या कर लेना, रिपीट कर लेना, ठीक है। एक बार और वीडियो को देख लेना दोबारा से रिपीट करके। कहीं भी अगर डाउट हो, डाउट क्लियर करके जरूर जाना है, तभी आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे, ठीक है। लेकिन गारंटी है, अगर ये क्लास, जितनी क्लास में आपको DI की करवाऊंगा, अगर सारी क्लास आपने कर ली ईमानदारी के साथ, तो ये मेरी गारंटी है 100% 20 में से 20 नंबर स्कोर करोगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है भाई। सवाल पढ़िए एक बार, क्या कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत लड़कियां नोकिया का स्मार्टफोन उपयोग कर रही है। देखो नोकिया का स्मार्टफोन, नोकिया ये रहा, और लड़कियां कितनी है 20। नोकिया, हाँ नोकिया। अब सेम सवाल है उसी की तरह का, कितने प्रतिशत लड़कियां नोकिया का स्मार्टफोन, जो पहले करवाया बॉयज वाला सेम है। अब यहाँ पे देखने हैं मुझे कैसे करेंगे इसे, नोकिया वाली गर्ल्स जो नोकिया लगा रही है, नोकिया का फोन ले लिए, बटे में टोटल गर्ल्स, और गुना में 100, सेम वही मेथड यूज करना। अब देखो नोकिया की कितनी है भाई, नोकिया 120, टोटल लड़कियां निकाल लोगे, ऐड करोगे फटाफट ऐसे ही, रेड वाली सारी ऐड कर दो,
20 और 120 140 में 60 जोड़ोगे 200, 200 में 180 जोड़ोगे कितना आ गया 380, और गुना में क्या कर दो भाई 100। ठीक है, 0 से 0 काट दी, 19 दूनी 38, 6 के 12, कितना आ गया भाई 600 बटा 19, 19 दूनी 38, 19 के 57, 3 बच के 3, 19 दूनी 38, कम पर कटेगा क्या बचेगा 1, 19 का 19। ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग आएगा, इतने से ही आपका काम चल गया 31.58। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन आप अगर मन करे करके देख लो, वरना कोई जरूरत नहीं है। आंसर मिल गया हमें डी ऑप्शन 31.58। ठीक है, सेम सवाल था बिल्कुल। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, सैमसंग के स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले छात्रों की कुल संख्या और सोनी के स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इनके बीच का अंतर बताओ क्या है। ठीक, करोगे सवाल को। सैमसंग के स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, छात्र की बात कर रहे हैं, तो सैमसंग में कुल छात्र कितने हैं 180 प्लस 100, कितने हो गए भाई 280, कितने हो गए 280 छात्रों की कुल संख्या। और सोनी के स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले छात्रों की कुल संख्या, सोनी के कितने हैं भाई 160 और 60 कितने आ गए 200, 6 12 220, कितना आ गया 220। सोनी के स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले छात्रों की कुल संख्या के बीच का अंतर, इनके बीच का मेरे से क्या पूछ रहा है अंतर, तो दोनों को घटा दोगे कितना आ गया 60, ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गया भाई इसका अंतर 60। ठीक है, समझ में आया सवाल कैसे करना। अगर आपने डेटा अच्छे से रीड कर लिया उसके बाद सवाल आपको बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे, सवाल आराम से आप सवाल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली सवालों में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसी का। अगला सवाल क्या कह रहा है, अच्छा इस ग्राफ के सवाल खत्म। ये नेक्स्ट वाला ग्राफ है, देखो इसमें भी दो दो ग्राफ दिए हुए हैं, दो दो बार दिए हुए हैं। ठीक है, दो दो बार है, दोनों का मतलब है कुछ ना कुछ। जैसे पढ़ो इसे, दंड आरेख का अध्ययन कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसमें क्या दिया हुआ है, वही ब्लू वाले लड़के हैं, रेड वाली लड़कियां हैं। ये लड़के वे हैं जो फिलोसफी पढ़ते हैं, ये जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं, ये मानव विज्ञान पढ़ने वाले, ये समाजशास्त्र पढ़ने वाले, और ये साइकोलॉजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये इनकी संख्या दी हुई है। सेम उसी तरह का सवाल है, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कैसे करोगे भाई क्वेश्चन, हैंग होना शुरू हो गया। देखो भाई क्वेश्चन ये रहा, मैं इसके 2-3 पेज डिलीट कर दूंगा, मैं ये बोर्ड हो जाएगा फिर बंद इसकी, क्योंकि हो गई ऐसी की तैसी। अब आ गए सवाल पे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जीव विज्ञान विभाग को लड़कियों का प्रतिशत अन्य सभी विभाग की लड़कियों की संख्या की तुलना में है। क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम बायोलॉजी डिपार्टमेंट कंपेयरिंग टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल अदर डिपार्टमेंट। क्या कह रहा है कि वही उसी तरह का जैसे नोकिया वाले और सैमसंग वाले लड़कियों का प्रतिशत निकाला था ना हमने, लड़कों का लड़कियों का, उसी तरह का सवाल है। क्या कह रहा है, जीव विज्ञान विभाग की लड़कियों का प्रतिशत, जीव विज्ञान विभाग की लड़कियों का प्रतिशत, तो जीव विज्ञान विभाग की लड़कियां निकाल लो कितनी है। जीव विज्ञान में कितनी गर्ल्स है भाई, ये रेड वाली गर्ल्स है 300, कितनी गर्ल्स है 300, तो 300 हो गए इसके जो स्टैंड है। ठीक है, 1 मिनट क्लास को यहीं पे पॉज करो, इसे ठीक करता हूँ मैं बोर्ड को। ये है भाई सवाल। अब देखो सवाल क्या है, जीव विज्ञान विभाग को लड़कियों का प्रतिशत अन्य सभी विभागों की लड़कियों की आएगा भाई यहाँ पे, की लड़कियों की संख्या की तुलना में क्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम बायोलॉजी डिपार्टमेंट कंपेयरिंग टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल अदर डिपार्टमेंट टुगेदर। ठीक है, अन्य सभी से। क्या कह रहा है, जीव विज्ञान में देखो लड़कियां कितनी है, जीव विज्ञान में कितनी लड़कियां हैं भाई 300, कितनी है 300, तो जीव विज्ञान में लड़कियां 300 बटे में क्या कह रहा है कि
अन्य सभी विभागों की लड़कियों की तुलना में, अन्य सभी मतलब जीव विज्ञान को छोड़ के जितने भी बचे उन सबको, तो 140 और 180 कितना हो गया भाई 200, 320, 320 और ये 320 में जब 260 जोड़ोगे 3 2 5, 580, 700, 800 कितना हो गया टोटल भाई 800, कितना आ गया 800 गुना में 100 कर दोगे, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कटी और 3/8 यानी कि 37.5%, कितना आ गया भाई 37.5। इतनी बात आई समझ में। इसे काटोगे तो क्या आएगा भाई, काट लोगे तो 37 सही 1/2%। समझ में आया क्या पूछ रहा था हमारे से, जीव विज्ञान में लड़कियों की संख्या अन्य सभी से की तुलना में कितने प्रतिशत है, तो अन्य सभी को जोड़ा नीचे रख दिया, जीव विज्ञान वाली ऊपर रख दी और गुना 100। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो इसी ग्राफ का अगला सवाल क्या है, ये रहा। ये क्या कह रहा है, सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या और सभी विभागों की लड़कियों की कुल संख्या का अंतर। तो कुल मिला के आपसे बस डिफरेंस पूछ रहा है, लड़के और लड़कियों का डिफरेंस कितना है। ठीक है, अब देखो इसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो वरना अलग अलग ऐड करो, चलो कंफ्यूज नहीं करते जाते। क्या करो, बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, अलग अलग ऐड करके और उन्हें घटा देंगे। लड़कों की संख्या और सभी लड़कियों की संख्या का अंतर। ठीक है, लड़के निकाल लो पहले, लड़के कितने हो गए भाई 60 में 220 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 280, 380, 480 और 60 जोड़ोगे 540, 540 में 20 जोड़ोगे 560 और 100 जोड़ोगे 660। तो लड़के कितने आ गए भाई 660। ठीक है, अब लड़कियां चेक कर लो, लड़कियां कैसे चेक करोगे, ऐसी 140 में 340 जोड़ोगे 440, 440 में 80 जोड़ोगे कितना आ जाएगा भाई 520 और 100 ये 620, 700, 820 में 80 जोड़ोगे 880, 20 जोड़ोगे 900, 10 11 1100, कितने आ गए भाई 1100। तो लड़कियां कितनी आ गई भाई, टोटल ऐड करी तो हमने 1100। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है मेरे से, घटा दो इसमें से कितना बचेगा भाई 0 4 4, कितना आ गया 440, कितना आ गया भाई 440, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 440। ये तो अलग अलग देखो, आप इसे यहाँ पे डायरेक्ट भी घटा सकते थे, कैसे घटाओगे डायरेक्ट, मैंने देखा देखो लड़के सब में क्या है, इसमें भी ज्यादा है इसमें भी ज्यादा है, ज्यादा है ज्यादा है ज्यादा, लड़के हर जगह ज्यादा है, तो प्लस माइनस से कोई चक्कर नहीं पड़ने का। ठीक है, इसका मतलब सबका अंतर लेके चलो, देखो इनका अंतर कितना आ गया 140 में से ये गया 80, इनका अंतर कितना आ गया 80। ठीक है, इनका अंतर भी 80 और इनका अंतर कितना आ जाएगा 100 और इन दोनों का अंतर कितना आ गया भाई 100। बस अब इन्हें ऐड कर दो, देखो 8 दूनी 16, 8 के 24, 240 ये हो गया 240, 340 और 440, क्या आ गया उत्तर आपका 440। मैंने क्या करा, डायरेक्ट यहाँ पे घटा के इनको जोड़ दिया, सबको अलग अलग घटा के और फिर जोड़ दिया। बात वही है, दोनों से कोई अंतर नहीं क्वेश्चन में, ऐसे कर लो या ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी ग्राफ का अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा। सभी विभागों के लड़कों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए, सभी विभागों के लड़कों की औसत संख्या। तो लड़के को जोड़ दो, बटे में क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, जितने ही है 1 2 3 4 5 से। ठीक है, सवाल समझ में आ गया कैसे करना। अब फटाफट ऐड करो, अभी हमने ऐड किया था ना, टोटल कितना आया था लड़कों का 660, लड़के कितने हैं भाई टोटल 660। एवरेज निकालने का तरीका, लड़कों की कुल संख्या बटे में कितने विभाग है 1 2 3 4 5, कितने विभाग है भाई 5, डिवाइड करोगे 5 ही कम 5 5 दिए 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 132। आई बात समझ में, थोड़ा सा स्पीड से कर लो, थोड़ा मतलब बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। सेम ग्राफ, जीव विज्ञान विभाग के लड़कों की संख्या का प्रतिशत सभी विभागों के लड़कों की संख्या की तुलना में कितना है, सभी के पूछ रहा है या अन्य सभी के। ठीक है, हाँ तो अगला सवाल क्या है, जीव विज्ञान विभाग के लड़कों की संख्या का प्रतिशत सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या की तुलना में कितना है। अभी मैंने देखो सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या तो अभी निकाल के बताई थी तुम्हें, कितनी आई थी हमारी 660, कितनी आई थी सभी विभाग की 660।
अब उसमें से पूछ रहे हैं मेरे से जीव विज्ञान विभाग के लड़कों की संख्या। जीव विज्ञान में देखो लड़के हैं ये ब्लू वाले 220। कितने हैं भाई 220। पूछ रहा है परसेंटेज कितने प्रतिशत है। ठीक है, काट दोगे इसे 22 3 66, 3 बार कटेगा सीधा सीधा, और 1/3 यानी कि 100/3 जो होता है वो किसके बराबर होता है 33 सही 1/3% के। ठीक है, ये सवाल भी आया समझ में कैसे करना। अब बढ़ो भाई अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दर्शन शास्त्र विभाग की लड़कियों की संख्या का मनोविज्ञान विभाग की लड़कियों की संख्या से संबंधित अनुपात। बहुत आसान, बस उठा के वैल्यू रखनी है आपको। क्या कह रहा है, दर्शन शास्त्र में लड़कियां कितनी है भाई 140। कितनी है 140। उनका क्या कह रहा है, मनोविज्ञान विभाग की लड़कियों की संख्या से अनुपात। मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में कितनी है 220। कितनी है भाई 220। इनका रेशियो पूछ रहा है बस हमारे से। ठीक है, 0 से 0 कटेगा और काट दोगे तो 7 और क्या आ जाएगा 11। 7 और 11 ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे सवाल इस वाले ग्राफ के, जिसमें हमने क्या देखा भाई, पहले मैंने सिंगल वाले करवाए, सिंगल बार ग्राफ, फिर डबल वाले। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम क्या देखेंगे भाई, अगर ग्राफ क्या हो जाए 3-3 हो जाए, 3-3 बार ग्राफ हो। ठीक है, 3-3 बार ग्राफ हो तो उस तरह के सवाल कैसे करेंगे। ठीक है, करने का मेथड वही है बिल्कुल जो हम अब तक करते आए हैं, उसी मेथड का यूज करना है और उसी से क्वेश्चन हमारे क्या होंगे सोल्व हो जाएंगे। जैसे इसमें बस एक बार समझ लो इसे, ये तो दिए हैं यहाँ पे ईयर 2005 2006 7 8 9। उसके बाद ये क्या है देखो, काले वाला, तो जो काले वाला दंड है वो किसका है कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का, और ये जिसमें लाइनिंग है वो पेन ड्राइव का है, और ये कीबोर्ड का है। ठीक है, अब ये क्या है, जिससे विभिन्न मदों पर उत्पादन 1000 में दर्शाया गया है। ये क्या है, इनका उत्पादन है। जैसे 5 है तो इसका मतलब 5000, 10 है तो 10,000, 1000 में दर्शाया गया है। आई बात समझ में। 25 है तो 25,000। ठीक, अब देखो सवाल कैसे है इस पे। क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है ये ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कंपनी द्वारा वर्ष 2006 और 2008 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या कितनी है। कह रहे सारों की टोटल संख्या बतानी मुझे 2006 और 2008 की। अब देखो 2006 ये रहा, 2006 में देखो ये रहा, ये वाला सीडी जो है ये कहां पे है 5 और 10 के बीच में। 5 और 10 के बीच में क्या आएगा 7.5। क्या आ गया 7.5। उसके बाद 2006 में जो है ये 10 पे है, देखो यहां से मिलाओगे तो 10 पे आएगा, 10 पे, तो ये कितना आ गया 10। उसके बाद ये वाला कितना है 15, ये रहा 15, तो ये कितना आ गया 15। तो ये कितना हो गया भाई टोटल 15 10 25 22.5, गलत कर देगा 32.5, सॉरी 32.5। आई बात समझ में। 15 और 7 22 और 10 22.5। ठीक है, ये तो आ गया 2006 का। अब वो क्या कह रहे हैं 2008 के भी तीनों को ऐड कर लो, उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या पूछ रहा है। कुल संख्या मतलब इन्हें भी ऐड करोगे, देखो ये लाइन कहां पे मिलेगी 25 पे, और ये 30 पे, और ये वाली 20 पे। तो कितना हो गया भाई 25 30 और 20, कितना हो गया 25 30 और 20, टोटल कितना आ गया 50 75। कितना आ गया भाई 75। ठीक है, टोटल कितना आ गया 75। अब मेरे से पूछ रहा है इनकी कुल संख्या। कुल संख्या मतलब दोनों को ऐड कर दोगे, आप दोनों को ऐड करोगे तो 75 में 32.5 जोड़ दोगे, कितना आ गया भाई 0.5 7 7 और 3 10। अब देखो ये संख्या दी है 1000 में, अभी बताया था मैंने पहले, ये देखो यहाँ पे लास्ट में ये किस में दी है 1000 में, ये कहीं में है 1000 में। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी किसकी 1000 की, ये है 1000 में। तो जब 1000 की गुना करोगे इसमें तो 1.0 सट जाएगी और 2 0 चिपक जाएगी, तो कितना आ गया 107520। ऑप्शन दिखाई देगा वो ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, कभी कभी क्या संख्या इस तरह से दे देता है कि ये 1000 में है, ये लाख में है, ये करोड़ में है। ठीक है, तो उस चीज पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक,
हर जगह बारीकी से इसका अध्ययन करना है ग्राफ का। एक बार क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन सही होंगे, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो ये रहा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइव को मिलाकर उनकी औसत संख्या कितनी है। पेन ड्राइव की औसत संख्या पूछ रहा है मेरे से। औसत का फॉर्मूला मैं 4-5 बार बता चुका आपको, अब मैं सीधा डायरेक्ट करूंगा। देख लो पेन ड्राइव, पहले तो बस ये देख लो, ये वाली देखनी है मुझे, ये वाली पेन ड्राइव क्या है, ये वाली। यहाँ पे कितनी है 15, ठीक। यहाँ पे कितनी है 10। यहाँ पे पेन ड्राइव कितनी आएगी भाई, ये रही 15। और यहाँ पे पेन ड्राइव कहाँ पे पड़ेगी 30 पे। और ये पेन ड्राइव ये वाली लाइन आ रही है बीच में, यानी कि 17.5, ठीक है। ऐड कर दोगे सबको, 15 15 30 और 10 40, 40 और 30 कितना हो गया 70। 70 में 17 जोड़ोगे 87, 87.5 कितना आ गया 87.5। अभी देखो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 साल की बात होगी तो 5 से डिवाइड करो, ठीक है। संख्या के ही में ये 1000 में, किसमें है संख्या 1000 में। 5 ही का 5 बच के 3, 5 सते 35, 5 पंजे 25 और गुना में क्या आ जाएगा 1000। एक जीरो से पॉइंट हट जाएगी, कितना आ गया 17,500। 17,500 गलत कैसे आ गई। सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइवों को मिलाकर उनकी औसत संख्या कितनी है। एक बार और ऐड करके देख लो भाई, ये कितना था हमारा पेन ड्राइव, यही है ना, हाँ पेन ड्राइव। ये 15 है, ये 10 है, ठीक है। ये वाली अपनी 15 होगी और ये वाली कितनी होगी 30 और ये कितनी होगी 17.5, ठीक है। 15 और 15 30 और 10 40, 40 और 30 70, 70 10 80, 87.5 बिल्कुल सही ऐड किया। 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 ही कम 5 बच गए 3, 5 सते 35 बच गए 2, 5 पंजे 25। कितनी है भाई 17,500 ही आएगा भाई इसका उत्तर। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है ऑप्शन में, इसका आंसर क्या आएगा 17,500, ठीक है। एक बार आप चेक कर लेना कहीं जोड़ घटा में गलत हो तो, वरना मेरे हिसाब से तो यही इसका उत्तर है, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइव को मिलाकर उनकी कुल संख्या 2008 में किसकी भाई 2008 में सीडी और पेन ड्राइव 2008 में देखो सीडी तो ये रही ब्लैक वाली, कितनी है भाई सीडी यहाँ पे ये रही 25 और पेन ड्राइव कितनी है 30, तो 25 और 30 कितना हो गया 55। 25 और 30 कितना हो गया 55, ठीक है। पेन ड्राइव को मिलाकर उनकी कुल संख्या और वर्ष 2006 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या का अंतर। वर्ष 2006 में कीबोर्ड है ये व्हाइट वाले, 2006 में कीबोर्ड है 15 और इनका मेरे से पूछ रहा है अंतर। इनका अंतर कितना आ जाएगा 0 4 और क्योंकि संख्या किसमें है 1000 में तो कितना आ गया 40,000। आई बात समझ। अगला सवाल देखो, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है 2006 7 और 8 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच का अनुपात। 2006 में देखो कीबोर्ड कितने हैं 15 6 और फिर 7 में कीबोर्ड कितने हैं 30 और फिर 8 में कीबोर्ड कितने हैं भाई ये पड़े यहाँ पे 20। इनका अनुपात पूछ रहा है रेशियो, तो बस काट दोगे इसे 5 के 15 5 30 और 5 ये गलत लिख दिया क्या लास्ट वाला, हाँ ये कितना था लास्ट में 20 और 5 चौक 20 कितना आ गया भाई 3 6 और 4 क्या आ गया अनुपात 3 6 और 4 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। समझ में आया सवाल। अगला सवाल देखो और आज का ये भाई अंतिम सवाल क्या कह रहा है। वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या
2009 में CD है ये ब्लैक वाली। 2009 में CD कितनी है? अरे रुक जा यार, 2009 में CD है 20। और फिर क्या कह रहा है? CD की संख्या और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच अनुपात। 2005 में कीबोर्ड कौन से है भाई? ये व्हाइट वाले कितने हैं? 25। ये बोल रहा है वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार CD की संख्या। 2009 में CD 20 और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात। कीबोर्ड है 25 के बीच संबंधित अनुपात क्या है? तो अनुपात तो यहां से कैसे भी आएगा? क्या गड़बड़ है सवाल में? अब देखते हैं, एक बार दोबारा देख लो। हाँ, क्या कह रही है कि 2009 में कंपनी द्वारा तैयार CD, 2009 में CD है ब्लैक वाली और 2009 में CD कितनी आ गई भाई? 20। 2009 में कंपनी द्वारा तैयार CD की संख्या और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात। 2005 में कीबोर्ड 25 है, तो इनके बीच का अनुपात 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ये भी कैसे गलत हो रहा है सवाल? या तो ये स्टेटमेंट कुछ गलत दी हुई है भाई। वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार CD की संख्या, 2009 में CD की संख्या 20 और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच संबंधित अनुपात। 2005 में कीबोर्ड इनकी संख्या के बीच का संबंधित अनुपात बिल्कुल सही है भाई, 4-5 आएगा। ठीक है, ऑप्शन इसके गलत हो सकते हैं, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये अंतिम सवाल था। अब देखो मैंने क्या बताया, आज की क्लास में मैंने दंड आरेख, बार ग्राफ बोलते हैं जिसको, उसके क्वेश्चन कराए। कल की क्लास में दूसरे तरह का कराऊंगा, पाई चार्ट या पिक्टोग्राफ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम टेबुलेशन करेंगे। ठीक है, अब यहां से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आप ये 3-4 जितनी भी क्लास होगी मेरी ये कंप्लीट देख लेते हैं, पूरी क्लास कर लोगे तो 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास करना बहुत जरूरी है भाई अगर आपको पेट में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, वरना लास्ट ईयर देख लिया था तुम लोगों ने, जिसका स्कोर कम था लेखपाल के पेपर में बैठने से भी चूक गए। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है फिर पेट देने का। अगर दे रहे हो पेपर तो बहुत ईमानदारी के साथ मेहनत करके दो और अच्छा स्कोर करो जिससे आने वाले परीक्षाओं में आपको बैठने का मौका मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।